कश्मीर को अक्सर उसकी सर्दियों में याद किया जाता है, जब सब कुछ सफ़ेद हो जाता है। बर्फ़ यहाँ सिर्फ मौसम नहीं है, एक ठहराव है। शोर थोड़ा कम हो जाता है और चीज़ें साफ दिखने लगती हैं। शायद इसी ठहराव में इस जगह को समझने का मौका मिलता है। We are freedom fighters, we are not terrorists. ज़्यादातर ज़िंदगी में कश्मीर मेरे लिए एक जगह नहीं था, एक खबर था। कश्मीर मतलब कर्फ्यू, कश्मीर मतलब गोलियां, कश्मीर मतलब टकराव। एक ऐसी जगह जहां हालात कभी सामान्य नहीं होता। लेकिन कश्मीर सिर्फ ठहराव नहीं है, ये चलता भी रहता है। और इसी चलती हुई जिंदगी को सबसे पहले पानी पर देखा जा सकता है। डल झील, यहाँ शहर तैरता नहीं है, यहाँ शहर काम करता है। और इसी पानी पर जावेद भाई जैसे लोग हर सुबह अपना दिन शुरू करते हैं। मैंने सोचा कहानी यहीं से शुरू की जाए। जावेद भाई, कब से काम कर रहे हो फिर आप यहाँ पे? सर मेरे को बचपन से ये काम करते हुए कम से कम मेरे को हो गया 22 साल ये काम करते करते। 22 साल। आपकी उम्र कितनी है? सर मेरा उम्र है सर जी 42 सर। इतने जवान क्यों लग रहे हो? लेकिन क्या करेगा सर जी, है मेरा 2 बच्चे है सर जी, एक लड़की एक लड़का है सर जी। जावेद भाई, आप बड़े क्यूट हो यार। या आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग गुड। आपकी बीवी तो बड़ी खुश रहती होगी। योर है ना सर? शी इज वेरी एक्स्ट्रा फास्ट। मैम का नाम क्या है? माय नेम इज शाहजिया जावेद। शाहजिया जावेद का नाम। मैम भी बहुत खूबसूरत होंगी। श्योर सर। है ना सर? आपके एक्सप्रेशन से ही लग रहा है सर बहुत खुश हो आप। लेकिन मैं खुश हूँ इसमें। हाँ। वो मम्मी के साथ अच्छा है। मेरे साथ छोड़ो सर जी, मेरे साथ छोड़ो, लेकिन मेरी मम्मी के साथ वो अच्छा है सर। वो मेरी मम्मी के साथ अच्छा है। हाँ। बच्चों के साथ अच्छा है। यू विल बी हैप्पी। हाँ। ऐसा बीबी मेरे को मिला है सर। आई लव यू बोल दो चलो। या आई लव टू माई, अरे बोल दो सर। आई लव यू। आई लव यू सर। आई लव हिम, आई लव हिम, आई लव हिम, आई लव हिम। आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? बेस्ट फ्रेंड कौन है आपका? कौन सा? किसने? डल लेक में सर। डल लेक में नहीं, ऐसी जिससे मतलब आप बड़े दुखी हो तो उससे बात करने चले जाते हैं। हाँ, जब हमारा समझो दुखी होता है सर जी, हम माँ कि वो बात आप अपनी बीवी को भी नहीं कहोगे लेकिन उसको कहोगे। माँ को कर सकते सर जी। वो हम अरे, माँ के जैसे ऐसे कुछ बातें होती है ना कि हम ऐसे अपनी ना माँ को बता सकते हैं और ना बी- बीवी को बता, बीवी सिर्फ को- दोस्त को बताएंगे। अरे वो दोस्त कौन है? दोस्त है हमारा सर जी, उमर भाई सर, हमारा दोस्त है सर। हाँ। हमारा भाई दोस्त है, समझो उमर भाई से। रात के 12 बजे अगर कुछ भी खो जाएगा तो मैं उमर भाई के साथ बात कर रहा हूँ। हाँ। जिसके जो तुम्हारा भाई आपके साथ है, जिसके साथ हाँ। फ्रेंडशिप किया तो पहले हाँ। दिन उसको फ्रेंडशिप होगा इसके साथ। हाँ। लेकिन जो समझो दिल का रखवाला तो वही है मेरा। हाँ। क्योंकि जो अगर मेरा दिल का बोझ उतारना है सर जी, क्योंकि मैं उमर को ही बताएगा हमको ऐसा है ऐसा है। अच्छा, ये बताओ सबसे इरिटेटिंग कस्टमर कौन है जिसने आपका दिमाग ही खराब कर दिया? हमारा एडिटिंग कस्टमर है तो अभिदेव बदावन। हाँ। जो डायरेक्टर था, या जो फिल्म का डायरेक्टर था, वो क्या नाम था? अभिदेव बदावन। हाँ। वो डायरेक्टर थे, फिल्मों में डायरेक्टर थे। हाँ। साहब को भी मालूम होगा डायरेक्टर सर जी। हाँ। क्योंकि उनके साथ मेरे को बहुत अच्छे ताल्लुक हुआ उसके साथ। हाँ। क्योंकि मैंने उसका गाना भी एक गाया था सर जी। हाँ। कौन सा गाना सुनाओ? परदेसियों से न अखिया मिलाना, परदेसियों से न अखिया मिलाना, परदेसियों तो है एक दिन जाना, परदेसियों से न अखिया मिलाना। उसने जो अभिदेव बदान जब ये गाना सुना है, बोला आप कश्मीर में क्या कर रहे हो आप? आपको तो You वही आना चाहिए। can't sit in Kashmir. हाँ। You come with us in Mumbai. फिर कश्मीर छोड़ा क्यों नहीं आपने? सर मैंने उसने बताया मैं आपको फोन करेगा, उसने फोन भी नहीं किया। फोन नंबर भी लिया हमारा साथ, लेकिन फोन भी नहीं किया। हाँ। बम्बई बम्बई बम गई, बम्बई हम पे जम गई। कॉफी, हॉट चॉकलेट, सुनाओ कुछ। आप पूरे दिन ही रहते हैं? नहीं, 11 बजे आ सर। अच्छा, 11 बजे आते हो, फिर जाते हो आप? 11 बजे 6 बजे तक, टाइम 7 बजे आता। बहुत ठंड हो जाती होगी रात तक तो। हाँ, यहाँ कस्टमर शाम को भी आता हमारे पास। फिर रात को जाके थोड़ा लिटिल होता है? थोड़ा लिटिल होता है? वो काम नहीं करता। आप करते हो, आप हंस रहे हो, आप कैमरे में नहीं कर रहे। काम नहीं करता। बिग काम। नहीं, सच। बिग हमारे पास 25 साल हो गए ये धंधे में। कितना साल? 25 साल। 25 साल। ठीक है, आप अपनी एडवर्टाइजमेंट भी कर ही दो। ये कस्टमर हमारे पास आता है हाँ। तो मेरा यूट्यूब मेरा नाम देता है। हाँ। मेरा शाम में 12 बजे भी 11 बजे भी सोता है। हाँ। फोन, हाँ कहाँ हो, हाँ। क्या बात है,
मच्छी खाना, चिकन हाँ। खाना। अब भैया मैं सोया है, हाँ अभी सॉरी टुमारो बहुत कस्टमर ढूंढता है मेरे को। हाँ रशीद भाई, हाँ आप सर्च भी करो मेरा नाम, हाँ आपने नहीं यूट्यूब पे किया। आ जाएगा। जवानी में आपकी गर्लफ्रेंड कितनी थी ये बताओ। गर्लफ्रेंड मत पूछो, शादी हुआ याद ही के नहीं बाद- है। शादी इतनी हुआ सारी थी? बाद सब छोड़ दिया। शादी के बाद तो हुआ। छोड़ना ही पड़ता है ना, हाँ, नहीं तो फिर ऐसे बीवी मारेगी। छोड़ना पड़ता है। उसके पहले कितनी थी? हाँ, क्या बोलोगे, नहीं ये कोई ये बताओ, झूठ बोल रहे हो। झूठ नहीं बोलता है। ये बताओ सबसे खूबसूरत वाली कौन सी थी, नाम मत लो, ये तो बताओ ऊपर वाले को पता है। प्लीज। नहीं, कल खराब नहीं है, और खराब हो जाएगा, उसको आपको कल खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा घर के अंदर। अब ये बताओ लोगों को ऐसे कश्मीर क्यों आना चाहिए? कश्मीर को आओ, सुंदरता छोड़ के बताओ मेरे को। हाँ, सब छोड़ो, कश्मीर आओ। हर दिन बोलता हूँ कि कश्मीर को- लोगों के लिए आओ, कश्मीर लोग बहुत लोगों अच्छे हैं को यहाँ पे, अच्छा है इधर। है ना? हाँ, और क्या है, डरने की बात छोड़ो। अरे डरने की बात तो क्या, डरने की बात क्या ही है सर। हाँ, मैं इधर है टूरिस्ट के लिए साथ। जी। सेवा सेवा, रशीद भाई, कोई कस्टमर भी आएंगे, हम सेवा करता है। अभी आप मेरे हाथ से खाइए फिश टिक्का, खिलाओ। आप याद करेंगे क्या खाया रशीद भाई के पास। ये फ्रीजर का माल मेरे पास नहीं होता सर, फ्रेश। ये सुबह बनाता हूँ। हाँ। देखो देखो मेरा फोन आया, देखो एक कस्टमर करता है, देखो। बीवी ने फोन किया होगा फिर। नहीं नहीं बीवी का मेरे, उसको पता है, उसका टेंशन बिजनेस। आपने सेट कर रखा है बीवी, है ना? हाँ, सब। हेलो, ये हो गया आपका रेडी। वाह ये क्या कहा, ये देखो क्या क्या बुलाता, ले लो मेरा भैया, खाओ वाह, शौक से खाओ। मजा आ गया। लो भाई, ले लो। जावेद भाई चख के बताओ। थैंक यू सर। अरे चटनी के साथ लो ना, लो चटनी के साथ लो, चटनी के साथ लो, और लो, एक से क्या होगा। थैंक यू सर। बस आजा भाई, बस मैं जगूंगा फिर काट दियो। वो खाना नहीं खा इतना प्यार क्यों है भाई? 2 दिन पहले मिला हूँ तेरे से मैं। मत खा ले, ये बड़ा है। कैसा है भाई? है तो अच्छा चटनी के साथ खाओ, चटनी के साथ खाओ। भैया, जितना बहुत है अच्छा तो है। ये गुलमर्ग नहीं है, ना सोनमर्ग है और ना पहलगाम, ये बारामुल्ला है। एक नाम जिसे कई सालों तक खबरों में अलग ही वजह से सुना गया। कभी हॉटबेड कहा गया, कभी शक की नज़रों से देखा गया, कभी लोगों ने इसे एक और नाम भी दे दिया, मिनी पाकिस्तान। जैसे एक शहर को एक शब्द में बांधा जा सकता हो, जो यहाँ रहने वालों ने खुद नहीं चुना। ये है फराज। कॉलेज में हम साथ थे, एक दूसरे को बहुत गालियाँ भी दी और चाय भी पी। देखिए यार, ये ना काजी हाँ। हमाम है, बारामूला है। का काजी हमाम काजी एरिया। हमाम, हाँ, हाँ। बारामूला का दिल। हाँ। सबसे पुरानी जगह जहाँ पे सबसे पहले लोग बसते थे। हाँ। मोस्टली बहुत ही ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है ये। हाँ। इधर मेरे बहुत सारे दोस्त इधर पे रहते हैं। हाँ भाई, So, I know it. इतना आधा आ रहा हूँ ना मैं, क्या ही बताऊँ तेरे को। थोड़ी Angry- हाइट लंब भाई मेरी मम्मी ने मेरे को लग रहा है एक्सपायर्ड कॉम्प्लेन पिला दिया है भाई, उल्टा असर कर गया है मेरे पे। छोटा हो गया। हाँ, छोटा हो गया वो पी के। सो ये ना मोस्टली इधर पे आग बहुत लगती है, घर क्लोज है, लोग क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं। और हाँ वही मैं देख रहा हूँ कि बहुत सक्रिय हाँ, है यहाँ पे। छोटी सी, हाँ। बट प्यार बहुत है इधर पे लोगों में आपस में। हाँ। पीपल लिव टुगेदर, सब सेलिब्रेट साथ में करते हैं। हाँ। 2019 से पहले इट वाज हॉट बेड, मिलिटेंसी, स्टोन पेल्टिंग, बारामूला का ये हाँ। ओल्ड टाउन, क्या कहते हैं ओल्ड टाउन? ओल्ड टाउन एरिया। हाँ। जामिया इधर मस्जिद है, हाँ। उधर से स्टार्ट होता था एक्चुअली सारा। हाँ। प्लान वगैरह सब बनता था उधर पे, बट इट्स नाउ फाइन, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड है। उसके साथ साथ ये ना एक कल्चरल हब भी है, हाँ। स्पिरिचुअल हब भी है। हाँ। ये इधर पे हमारी एक जियारत है। जियारत क्या होता जियारत होता है, एक श्राइन है बेसिकली। यू माइट बी नोइंग अब्दुल कादिर जिलानी। है? जी। हाँ, ये ना इस्लाम के एक बड़े प्रीचर थे, उनके रिलिक्स है इधर पे। अच्छा। हाँ, एक्चुअली ना जो कल्चर है खत्म हो रहा है, डेड हो रहा है। अभी हम गए थे उधर पे काचरू बिल्डिंग में, हाँ। वो भी प्रिजर्व नहीं हो रही, हाँ ऑलमोस्ट खंडर ही हो गई खंडर यार हो वो। गया है। इधर पे सामने देख लो, दिस इज द ओल्ड बिल्डिंग, पंडित रहा करते थे इधर पे। हाँ। और इसके ऑपोजिट में नई बिल्ड कंस्ट्रक्शंस है। ये जॉइंट फैमिली है ना? हाँ। कितने लोग रहते हैं?
लोग गिनने बैठ जाऊं तो अराउंड 30-35 लोग होंगे। 30-35 लोग। हाँ, इट्स बेसिकली मेरा ग्रैंडफादर, हाँ उनके भाई, हाँ उनके बच्चे, मेरे ग्रैंडफादर के बच्चे और उनके बच्चे हम, और अब मेरा भी एक है। तेरा भी अभी एक हाँ। है। ओ भाई कितना बड़ा घर है तेरा। सो अगर हम फैमिलीज देखें, हाँ दादा की 2, 3, 4, 5 अराउंड 6 फैमिलीज है। तेरे अगर दादा हम, की कितनी थी? नहीं एक ही थी। एक ही थी। हाँ, दादा के पापा की 2 थी। अच्छा हाँ तो सारे अभी एक ही फैमिली में रहते हो? हाँ, सब एक ही फैमिली में रहते हैं। मैं भी चाहता हूँ 2-3 करूँ। भाई बीवी देखेगी तेरी वीडियो ये वाली। मार डालेगी मेरे को। फराज मुझे एक जगह ले जाता है जो खबरों से बहुत पुरानी है। करीब 400 साल पुराना घर, लकड़ी की दीवारें, नक्काशी, खिड़कियों से छनती हुई रोशनी। इतना कुछ बदल गया लेकिन ये खड़ा है। शहर का शोर बाहर रह जाता है, अंदर सिर्फ वक्त है। देखिए, आप जिस जगह पे अभी मौजूद हैं, जी इसको 7 मंजिला मकान के नाम से जाना जाता है। जी कश्मीरी में अगर आपको मैं वजाहत करूं जी इस चीज की, तो कश्मीरी में इसको कहते हैं सतपोहर। सतपोहर। सत मीन्स 7 जी इन हिंदी, एंड पोहर मीन्स फ्लोर्स, स्टोरीज। अच्छा 7 हाँ 7 ये मंजिला मकान है। जी ये शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला का ओल्ड टाउन इलाका है। जी वहां पर ये कायम पजीर है। इस घर की जो है तवारी की एतबार से एक अलग अहमियत है। जी यहाँ पर 2 डायनास्टीज रहती थी, जुंगाज एंड काचरूज। इसको जुंगा हाउस भी कहते हैं और काचरूज का घर भी कहते हैं। अगर इसकी ज़ैबो ज़ीनत की बात करें, जहाँ पर आप खड़े हैं, जी ये इसका लास्ट फ्लोर है। अच्छा ठीक है, 7th फ्लोर है और इसको बोलते हैं दीवान खाना। मैं आपको ये साइड दिखाता हूँ, देखिए ना। तो ये एक हम कह सकते हैं कि एक साइड सीन वाला सिस्टम भी था। आप देखिए ना, ये खिड़की खोल के कि पूरा यहाँ से वैली देख सकते थे। वैली देख सकते थे। शुमाली कश्मीर का पूरा जो बारामूला का इलाका है वो हम यहाँ से देख सकते थे। और उस साइड भी आप देखें ना, अगर आप वहाँ, मैं आपको लेके चलूं, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर अब इसकी एक अलग सी सिग्निफिकेंस है। वो कैसे है, देखिए आप, ये वाला जो एरिया है ना, इससे पूरा हमारा हाजीबल वाला पार्ट जो है, पहाड़ों वाला एरिया जो दिखता है। सो द मेन इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ये जगह उस जगह पर लोकेटेड है। यहाँ से बारामूला टाउन की जो शुरुआत होती है और उस माउंटेन में बारामूला टाउन जो है खत्म होता है। तो ये बारामूला टाउन के बीच में, सेंटर में, सेंटर में। यहाँ से अगर आप देखो तो उस वाले बिगिनिंग ऑफ बारामूला शुरू होता है, तो यहाँ से एंड ऑफ बारामूला टाउन की मैं बात करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट नहीं, टाउन की मैं बात करता हूँ, टाउन खत्म होता है। तो इसका अलग ही एतबार से आप देखिए ना, इसकी खिड़कियाँ, इतने जलजले आए। 2005 में यहाँ पे एक मैसिव अर्थक्वेक हुआ जिसने पूरी वैली को जो है झंझोड़ के रखा। तो आप देखिए ना, फिर भी ये घर जो है अपनी कहीं ना कहीं पे हम कहें कि 60-70% अभी भी अपनी ओरिजिनल हालत में जो है मौजूद है। और मेरी गुजारिश है उन लोगों से भी जिनका ये घर है, जो इस घर के वर्सा हैं, ये आपकी विरासत है, आपके बुजुर्गों का, आपके आबा व अजदा, उन लोगों का खून इसमें शामिल है, उनका लहू इसमें शामिल है। इसको प्रिजर्व करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये जो एरिया ना, इधर पे हुई थी ग्राउंड जीरो की शूटिंग। अभी जहाँ से हम आए उधर भी मोस्टली जो जहाँ पे वो इमरान हाशमी उसके पीछे भागता है वो पूरा उधर ही पे हुआ है शूट। अच्छा। अभी हम जाएंगे नुनचाई गली, कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? नुनचाई गली। नुनचाई गली। हाँ, ओके। चाय बनती है उधर, चाय मिलती है। छोटे से वो ना ढाबा टाइप रेस्टोरेंट्स है। उधर चलेंगे और रोटियां वगैरह जो कश्मीरी ब्रेड्स है उधर पे मिलती है। अच्छा। हाँ, वैसे तो जा रहे हैं ना। हाँ, वैसे तो नॉर्मली हर जगह मिलती है वो, बट दैट इज मतलब एक स्पेशली उस चीज के लिए। हाँ, इधर ना बचपन में हम खेला करते थे। चाहिए वाला ग्राउंड। हाँ, ये अच्छा में है। हाँ, इधर पे हम खेलते थे पहले। तो मैं जो मेरे कजन्स है या हाँ, चाचू है मेरे, वो हाँ, भी क्रिकेट खेलते थे बहुत। हाँ, उनके पीछे पीछे होता था। हाँ, मेरे को किट उठाने के लिए लेके आते थे साथ में, या अभी कभी फोन होता था वो हाँ, मेरे पास रखते थे। हाँ। फिर हमने भी इधर बहुत खेला है। चलो भाई खेलते हैं। तू बॉलिंग डाल, मैं बैटिंग करूंगा। लेकिन चलो, मैं करूंगा बैटिंग। वीडियोस में ले बैठ ले। हाँ रुक जा, मुझे भाई जैकेट उतारने दे। मैं उतारता हूँ। भाई एक बॉल खेल लूं मैं?
बारामुल्ला से श्रीनगर दूर नहीं है, लेकिन यहाँ हवा थोड़ी अलग है। सड़कों पर लोग हैं, दुकानें हैं, ट्रैफिक है और बंदूकें भी। यहाँ वर्दी भी रोज़मर्रा का हिस्सा है। कुछ लोग इसके साथ बड़े हुए हैं, कुछ ने इसे धीरे धीरे देखा है, लेकिन शहर चलता है। यहाँ ज़िंदगी रुककर बयान नहीं देती, और अगर समझना हो कि ये सब कैसे साथ साथ चलता है तो किसी एक ऐसे इंसान से बात करनी होगी जो इसे रोज़ देखता है। रिजवान उन्हीं में से एक है। आई डोंट थिंक कि कश्मीर के बाहर, कश्मीर में कुछ ऐसा हो रहा है कि जो बाहर वाले लोगों को, कि टनल, उस टनल के उस पार वाले लोगों को अजीब लगने वाला है। बट मोस्टली मतलब इफ़ वी लुक एट आवर पास्ट, एवरीबडी सेज कि जो पुराने 30 साल थे, मतलब अगर हम एजुकेशन आज पीछे हैं, लर्निंग आउटकम्स कम है, तो हर कोई ब्लेम करता है पिछले 30 ईयर्स को। कुछ भी मतलब डेवलपमेंट नहीं हो रही है तो इवन आज भी कह रहे हैं कि पिछले 30 साल, ठीक है। तो लेकिन अगर हम देखें ओवरऑल, उतना भी बैकवर्ड, उतना भी अंडरडेवलप्ड, उतना भी अनएजुकेटेड कश्मीर और कश्मीरी नहीं है जी। तो मतलब जब हम जो पुरानी फाइल्स या आर्काइव्स देखते हैं तो कश्मीर में, फिर जब जो बंदे यहाँ आते हैं, रिसर्च करने आते हैं, बात करने आते हैं, जब वो लोगों से मिलते हैं कि मे बी दे गेट सरप्राइज, अरे नहीं तो ये बड़ा बंदा तो बड़ा नॉलेजेबल है, बंदे को तो पूरी हिस्ट्री पता है, बंदे ने तो इतनी डिग्रीज की हैं। तो ये चीज़ें मे बी शायद जो मतलब एक नैरेटिव चलता है, मैं पर्टिकुलर सेक्शन को या मीडिया को ब्लेम नहीं करूँगा, तो ओवरऑल जो इंटरनेशनल मीडिया हो या नेशनल मीडिया हो, मे बी कुछ टर्माइल को लेके या जो प्री 2016 या 2014 2019 जो यहाँ पे सिचुएशन थी। मैं जिंदा हूँ बस आजादी, मैं मर भी गया तो आजादी, मेरे कफन पे लिखना आजादी। There is only one solution, gun solution, gun solution। हिंदुस्तान हम न झुकने वाले हैं, न झुकेंगे, आज अगर ने इस कहानी की तो मे भी उसको लेके लगता है कि मतलब पूरा यहाँ पे टर्माइल चलता रहा। शायद यहाँ पे स्कूल्स भी नहीं है, क्योंकि 2016 में स्कूल्स भी जल गए। तो उसके बाद भी लगता है कि मतलब शायद यहाँ पे, बट वंस अ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड कम्स हियर, जब वो खुद ही एक अपना देखता है, विटनेस करता है यहाँ पे, तो ही मे बी ही गेट सरप्राइज कि नहीं, जो दिखता है वो वैसा नहीं है। जब आप यहाँ के यूथ से बात करते हैं, उनके इमोशंस के बारे में बात करते हैं, उनके करियर के बारे में बात करते हैं, तो यूथ यहाँ पे अभी क्या सोच क्या रहा है कि क्या उसका फ्यूचर अनसर्टेन है, क्या वो कंफ्यूज्ड है, मतलब अपना फ्यूचर कैसे देखता है अभी इस टाइम पे? देखिए इस टाइम तो अनसर्टेनिटी है, बट आई विल नॉट एट्रीब्यूट टू द कॉन्फ्लिक्ट या बाकी वो नेशनल इंटरेस्ट को लेके। बट ऐसा है कि अगर हमें यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे मुझे लगता है 150 कॉलेज है यहाँ पे, 151 कॉलेज है टू बी मोर प्रिसाइज, 151 कॉलेज एंड अराउंड 17,000-18,000 स्कूल्स अप टू हायर सेकेंडरी लेवल, बट देयर आर नो जॉब्स। ठीक है, अब अगर मतलब जॉब्स को लेके माइग्रेट फ्रॉम हियर टू गेट, यस, मतलब मोस्टली मतलब आप देखेंगे जो भी यहाँ पे यहाँ के लोग मैक्सिमम जो बाहर जॉब करते हैं, आइदर दे वर्क फ्रॉम होम या तो वो बाहर ही फिजिकली वहीं किसी कंपनीज, बिकॉज यहाँ पे तो उतने मतलब अपॉर्चुनिटीज तो है ही नहीं। आज ये एनएलयू का पंगा क्या है, ये क्या है, मतलब पूरा सिस्टम अभी क्या हो रहा है ये? उसमें मतलब बोलते हैं ना वो कुछ है ना, वो कहावत को गाँव बसा नहीं। हाँ, एक्चुअली इसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो एनएलयू का इशू है ना, कि बडगाम का इलेक्शन था, ठीक है, तो उमर अब्दुल्ला साहब वहाँ पे खुद कैंपेनिंग करने गए। ही मेड एन अनाउंसमेंट की यहाँ पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनेगी। तो हमारे यहाँ पे बडगाम में एक बिल्डिंग हमारे पास खाली पड़ी है, तो पहले ऑलरेडी बनी हुई थी बिल्डिंग किसी ऑफिस के लिए, बट उसमें कुछ उनको सिग्नल्स का सिस्टम था, तो जिससे एयरफोर्स को वहाँ से कुछ इश्यूज थे, तो वो ऑफिस फिर उस बिल्डिंग में नहीं बना। माय पॉइंट इज की बिल्डिंग वहाँ एग्जिस्ट हो रही है, वो खाली पड़ी है अकॉर्डिंग टू चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि फिर परमानेंटली वो कहाँ बनेगी, बट फिलहाल मेक शिफ्ट अरेंजमेंट में वो बडगाम में स्टार्ट करेंगे। दैट वाज जस्ट ना वो के फेंक दिया हल्का सा कि बडगाम वालों के लिए तोहफा, इलेक्शन तोहफा। ठीक है, तो डिड इट बैकफायर्ड? तब तो नहीं हुआ, बट देन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहां से नहीं जीता, वहां से पीडीपी ने जीता। और उससे पहले, इलेक्शन से पहले उन्होंने एक बार असेंबली में भी बोला कि जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है बडगाम में, वही सेम स्टेट में जो इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान बोला, वही उसने वहां पे भी बोला। अब जब उन्होंने वहां से हारा, अब पॉलिटिकली तो मतलब ही नहीं बनता बडगाम को देना, तो अभी तो वो कुछ और
तो बोला नहीं तो, लेकिन बीजेपी वाले उठे कि नहीं जी हमें जम्मू में चाहिए, ठीक है। लेकिन जम्मू में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी डिमांड करने से कुछ हफ्ते पहले उन्होंने वहाँ पे वो श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज जो है वो बंद करवा दिया, हाँ। क्योंकि वहाँ बोला कि मुस्लिम ज्यादा ये सिलेक्ट हुआ है तो ये माइनॉरिटीज के लिए होना चाहिए। हाँ। यहाँ पे हाँ। क्या बोलते हैं कि ये हिंदूज कम है ना, हाँ। व्हाट्सएवर वो जो उनका था, हाँ। वो पंगा इतना बढ़ गया कि उस यूनिवर्सिटी कॉलेज बंद करनी वो जो माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज है उसकी रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दी। तो अब यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस चीज को उठा के अपना ये पॉइंट बना दिया कि ये वो लोग हैं बीजेपी वाले जिन्होंने कॉलेज की रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दी एडमिशंस को लेके, सिलेक्शंस को लेके, तो यहाँ पे हम ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नहीं देंगे। एक आखिरी सवाल है मेरा जी जी, कि अगर कोई यहाँ पे कश्मीर में ज्यादा दिन तक रहे, उसको सिर्फ देखे, जज ना करे, तो वो कश्मीर के बारे में क्या जानेगा? अच्छा मतलब अगर कोई आउटसाइडर यहाँ आएगा, आउटसाइडर रहे यहाँ पे, ओके, और अपने ऊपर वो स्पेक्स ना लगाए कि मुझे जज करना है, वो सिर्फ यहाँ के लोगों से मिले, ओके, बातें करे और सिर्फ सुने, तो वो बिल्कुल। कश्मीरियत के बारे में क्या सीखेगा? कश्मीरियत के बारे में मतलब कश्मीरियत इज सिनोनिम ऑफ लव, जी, ह्यूमैनिटी। यहाँ पे टूरिस्ट आए, मतलब ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट मेकिंग टू पोस्ट 2019 अप्रैल 2019, यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं कि एवरीबॉडी इज कॉशियस कि अरे भाई टूरिस्ट कुछ नहीं होना चाहिए। वो यहाँ पे ये यहाँ की रीति रिवाज ऐसी है, ऐसा नहीं है कि अब हम ये अंडर कंपल्स हमें कोई जोर लगा के बैठा है कि टूरिस्ट आ रहे हैं कि इनका ख्याल रखो। इट्स इन आवर हार्ट्स। एग्जैक्टली सर, ये Yeah. अभी से थोड़ी है, फिर 2019 के बाद एग्जैक्टली ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को ये गलत जब से फहमी है कश्मीरियत कि तब से ही हाँ है। ऐसा नहीं है कि कश्मीरियत 2019 के बाद यहाँ पे जिंदा होगी। जी, यहाँ पे कश्मीर जब से सिंस इंसेप्शन ऑफ कश्मीर, जब से जगह बनी है, जब से इस नाम पड़ा है जगह को, तो तब से कश्मीर यहाँ पे हमेशा से जिंदा है। तो बट अब हर कोई इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करे, दैट इज अनफॉर्चुनेट थिंग। तो बस यही मुझे कहना था आपसे। थैंक यू। चलो थैंक यू सो मच। कश्मीर के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था। अक्सर कहा जाता है एक मसला है, एक स्थिति है, एक संघर्ष है। मुझे यहाँ लोग मिले, नॉर्मल लोग। जो अपनी जिंदगी जितना हो सके ठीक से जीने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ये दावा नहीं कर रहा कि कल सब परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर लोग बस इतना कह रहे हैं, हमें थोड़ा वक्त दो। मैंने यहाँ डर से ज़्यादा अपनापन देखा, और जितना सुना था उससे ज़्यादा हंसी। कश्मीर कोई कहानी नहीं है, ये लोग हैं। मैं यहाँ जवाब लेकर नहीं जा रहा, लेकिन इज्जत लेके जा रहा हूँ, और एक यकीन कि कश्मीरियत आज भी जिंदा है।